नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी कहानी के चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है मुंह की पट्टी। कुछ महीनों से हमारे छोटे शहर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि हमारे यहाँ भी एक नया वृद्धाश्रम खुल रहा है। एक दिन मोहल्ले में बोर्ड भी टंगा हुआ देखा। कुछ आश्चर्य, कुछ दुख, कुछ निराशा और बहुत उत्सुकता भी हो रही थी। कुछ दिन तो इंतज़ार किए, फिर एक दिन मन में हुआ कि चलो चलकर देख लेती हूँ, क्योंकि बेटे पुतों को मेरे लिए तो समय ही नहीं, ना एक शब्द बात करने के लिए, ना एक रोटी देने के लिए। यह सोचकर मैं ढेर सारे फल खरीदने लगी। फल वाला दुकानदार परिचित था, अतः वह बोला, माताजी आप इतने फल क्यों खरीद रही हैं? मैंने कहा, वृद्धा आश्रम जाने की सोच रही हूँ। उसने कहा, आप बाद में चले जाइएगा माँ, अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, फल की खरीदारी भी बहुत है और वृद्धा आश्रम में नेताओं का भी आना जाना बहुत है। आप पूजा के बाद चले जाइएगा, बाकी आपकी मर्जी। मुझे लगा बात में तो दम है, फिर मैं वापस चली आई। कुछ ही दिन बाद मैं पटना के वृद्धा आश्रम में गई। वहाँ एक बड़ा सा हॉल था। उसमें एक रूम में 2 बिस्तर लगे हुए थे और 70 प्लस बुजुर्ग महिला और पुरुष थे। मैं उनके बीच जाकर बैठी। हमारी बातचीत की शुरुआत हुई। हमने कहा, आपको तो अच्छा लगता होगा हम उम्र के साथ बैठकर बातें करना और रहना। तभी एक बुजुर्ग महिला तल्खी से मेरी ओर ताकती हुई बोली, खाक अच्छा लगता है इस उम्र में अपने बेटे पुतोह पोती और अपने पति जिस घर में ब्याह के आए उस घर को छोड़कर, अपनी पति की यादों को छोड़कर खाक अच्छा लगता है। वह बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, नियति को कौन टाल सकता है। वह बोलने लगी, बोलना बहुत आसान है, और आवेग में बोलने लगी, जानती है मेरी मालिक कृषि में अकाउंटेंट थे, हमारा सुखी संपन्न परिवार था। मैं अनपढ़ थी, परंतु मालिक ने कभी मुझे ऐसा एहसास नहीं होने दिया। 3 लोगों का छोटा परिवार था मेरा, एक बेटा, मैं और मेरे पति। बेटा बहुत तेज और आज्ञाकारी था। पति कहते थे, मुकेश जैसा बेटा भाग्य वाले को मिलता है। मुकेश आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग कर एमबीए की डिग्री भी ले ली। बहुत अच्छे पैकेज भी मिले रहे थे उसे। जगह जगह से मुकेश को अच्छे ऑफ़र भी मिल रहे थे। उसने दिल्ली में नौकरी ज्वाइन कर ली और अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की इजाज़त भी हमसे मांगी। हमने भी उन्हें स्वीकृति दे दी। पीहू के रूप में बहू और हमारे घर में बेटी आ गई। हमारी बेटी और बहू दोनों पीहू ही थी। हम बहुत प्यार लुटाते थे अपनी बहू पर। हमारी कुछ ज़मीन रेलवे वालों ने ले ली थी। उसके बदले हमें मोटे पैसे भी दिए थे। हमने पुराना घर बेचकर मुकेश और पीहू के कहने पर दिल्ली में एक नया बंगलो खरीद लिया, क्योंकि मुकेश और पीहू हमें अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। हमारी आंखों पर तो मुंह की पट्टी बंधी हुई थी। हम भी दिल्ली शिफ्ट हो गए, क्योंकि मालिक रिटायर हो गए थे। 2 महीने भी नहीं हुए थे और मालिक को दिल का दौरा पड़ गया। 3 दिन की भर्ती के बाद उन्हें फिर से दौरा पड़ा और वो चल बसे। मैं इतनी बड़ी आघात से उबर ही नहीं पा रही थी। हम लोग अगले महीने केदारनाथ धाम जाने वाले थे। मैंने अपनी पासबुक और सारे गहने मुकेश और पीहू को दे दिए थे। अब मुझे किसी भी चीज़ का सुध बुध नहीं रहता था। पहले जब मुकेश और पीहू ऑफिस चले जाते थे तो मैं सारा काम खुद ही संभाल लिया करती थी। अब तो मुझे खुद की ही ख्याल नहीं रहते थे। पीहू भी अब मुझे झंझोर झंझोर कर बातें बोलने लगी। एक दिन पीहू और मुकेश ने 2-3 कागज़ पर मुझसे अंगूठा लगवा लिया। उन्होंने कहा, पेंशन के कागज़ है, पेंशन बनवाना है। पीहू माँ बनने वाली थी, यह बात भी किसी ने मुझे बताया तक नहीं। एक दिन सुबह टैक्सी की हॉर्न सुबह सुबह सुनाई दी। मुकेश और पीहू अपना सामान गाड़ी में डाल रहे थे। मैंने कहा, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? पीहू बोलने लगी, आ गई मनूस बुढ़िया। मैंने सोचा था जाने से पहले इसका मुंह नहीं देखूंगी। अपने पति को तो खा गई,
कम से कम अपने बेटे को तो चैन से जीने दे। मेरी बदकिस्मती का अंत यही नहीं होता है। उसी दिन सुबह 9 बजे एक बड़ी सी गाड़ी मेरे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। उसमें बन ठन के आए कुछ लोग और पुरुष थे, कुछ महिला थे। एक पुरुष मुझसे आकर कहता है, ए बुढ़िया, चल बाहर निकल। मैंने कहा, ये मेरा घर है, मैं कहाँ निकलूँ। उसने कहा, जाती है या धक्के मारकर बाहर निकालूं। तभी गाड़ी में से एक महिला आई। उसने मुझसे कहा, मुकेश और पीहू ने यह बंगलो मेरे पति को बेच दिया है। और आप कौन हैं? आपका परिचय तो उसने दिया ही नहीं। मुकेश की नौकरी अब विदेश में लग गई है और पीहू भी माँ बनने वाली है, तो अब उनके बच्चे को वहीं की नागरिकता मिल जाएगी, इसलिए वो यहाँ से सब कुछ बेचकर चले गए हैं। मेरे पैरों तलों मानो ज़मीन खिसक गई हो। इतना बड़ा धोखा मेरे बेटे ने मेरे साथ दिया। मैं रोती हुई घर से बाहर निकल गई। तभी दूध वाला जो हमें रोज़ दूध दिया करता था, उसे मैंने अपने गले से उतारकर जितिया दे दिया। जो बिहार की औरतें निर्जला व्रत रखकर अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए रखती है, उसे उतारकर मैंने दूध वाले को दे दिया। और मैंने कहा, अब किसके लिए व्रत करूं? मेरा बेटा ही मेरे को धोखा दे दिया। और दूध वाले ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। उस औरत की बातें सुन मैं दबे पैर वृद्धा आश्रम से बाहर निकल गई। मुझे पता चल गया कि एक वृद्ध का कोई दर्द बांटने वाला नहीं है। एक वृद्धा आश्रम में भी वो उतना ही अकेली रहती है जितना वो घर में रहती है। दोस्तों, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कुछ समय ज़रूर बिताएं, जिनसे उन्हें अकेलापन ना लगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।